गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर फर्स्ट फनी शार्ट मैन्स जो हैं उनके बुक वर्क को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है और इनका वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो गया। बुक वर्क चलिए देखिए। बुक वर्क बेटा, क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, फॉर स्क्वीकिंग डोर्स ब्लैंक्स इज to be done by Mr. Nobody. For squeaking doors blanks is to be done by Mr. Nobody। पहला ऑप्शन आयलिंग, दूसरा ऑप्शन पेंटिंग, तीसरा ऑप्शन ग्रेसिंग। तो क्या रहेगा? स्क्वीकिंग डोर पर इसके चरचराहट की आवाज़ जो होती थी, चरचराहट की आवाज़ के लिए क्या करता था? बाय मिस्टर नोबडी के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता था? आयलिंग किया जाता था, मतलब तेल का बहाव किया जाता था, कि पेंटिंग किया जाता था, कि ग्रेसिंग किया जाता था। तो इसका बेटा ये मैचिंग वर्ड यहाँ पर रहेगा आयलिंग, क्योंकि दोनों स्टेंजा से मिलकर ये पहला सेंटेंस आया है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका आएगा आयलिंग, क्योंकि ये पहले स्टेंजा से नहीं है फॉर स्क्वीकिंग डोर्स। इसके बाद ये दूसरा स्टेंजा का ये सेकंड लाइन है, इज टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी। तो यहाँ पर ये रहेगा कि तीनों ऑप्शन में से कौन इससे बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे आयलिंग। ओके, फिर आपका द ब्लाइंड नेवर रिमेन अनक्लोज सो डैट द ब्लैंक्स मे नॉट फेड। तो द ब्लाइंड्स नेवर रिमेन अनक्लोज, बंद आँखें कभी भी वो बरकरार खुला नहीं रखता था, मतलब चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। द ब्लाइंड नेबर्स रिमेन अनक्लोज सो डैट द ब्लैंक्स मे नॉट फेड। आँखों को कभी बंद किए हुए नहीं छोड़ते थे, सो डैट ताकि मे नॉट फेड गंदा ना हो सके। क्या ना गंदा हो सके? पेपर्स, कर्टन्स और पिन्स। तो क्या गंदा हो सके? चैप्टर में क्या आया था बेटा? कर्टन्स, पर्दे गंदा ना हो सके। द ब्लाइंड नेवर रिमेन अनक्लोज सो डैट द कर्टन्स मे नॉट फेड। आँखों को कभी बंद किए हुए नहीं छोड़ते थे ताकि पर्दे गंदे ना हो सके। तो इसमें दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? कर्टन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, कर्टन्स पर टिक करिएगा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर नोबडी इज एज क्वाइट एज ए ब्लैंक्स। मिस्टर नोबडी ऐसे शांत रहते थे जैसे क्या? एयर, माउस, फैन। तो आपका क्या रहेगा बेटा? माउस। माउस पर टिक करिएगा कि मिस्टर नोबडी इज एज क्वाइट एज ए माउस। मिस्टर नोबडी ऐसे शांत रहते थे। चौथा देखिए बेटा, मिस्टर नोबडी पुट्स ब्लैंक्स वुड ऑन फायर। मिस्टर नोबडी रक्से से आग की लकड़ियों पर क्या रखते थे? डैम्प वुड। कौन सी लकड़ियाँ रखते थे? डैम्प वुड, गीली लकड़ियाँ रखते थे। तो मिस्टर नोबडी पुट्स डैम्प वुड ऑन फायर। इसमें क्या रहेगा बेटा? डैम। अब एक बार फिर देख लीजिए बेटा, पहले ऑप्शन का कौन सा सही है? आयलिंग। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? कर्टन्स। तीसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? माउस। चौथे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? डैम। अंडरस्टैंड? फॉर स्क्वीकिंग डोर्स आयलिंग इज टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी। सेकंड, द ब्लाइंड्स नेवर रिमेन अनक्लोज सो डैट द कर्टन्स मे नॉट फेड। Mr. Nobody is as quiet as a mouse. Mr. Nobody puts damp wood on fire। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखिए। He always misled the blanks and lost them। वह हमेशा क्रमहीन रखता था कि and lost them, उनको खो देता था, गायब कर देता था। तो क्या गायब करता था? क्या क्रमहीन रखता था? किस चीज़ को अव्यवस्थित रखता था? पेपर्स, प्लेट्स और डोर्स। तो पेपर को व्यवस्थित रखता था, क्रमहीन रखता था, प्लेट्स को तोड़ता था, दरवाजे को हमेशा खोलता बंद करता था। तो इसमें क्या रहेगा बेटा ऑप्शन? पेपर्स। पेपर्स पर टिक करिएगा। ओके, अब आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका बेटा ये कॉपी वर्क है, इसे हम कॉपी वर्क का बाद में बताएंगे। चलिए पहले बुक वर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। तो आपको पोएम की इस लाइन को कंप्लीट करना। आई नो अ फनी शॉर्ट्समैन्स, ब्लैंक्स पूरा अंडरलाइन है, उसके बाद हु परफॉर्म्स द ब्लैंक्स इन एवरी बडी हाउस। तो ये आपका जो पहला स्टेंजा है बेटा देख लीजिए। आई नो अ फनी शॉर्ट्समैन एज नॉटी एज अ माउस हु परफॉर्म्स द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरी वन हाउस। तो पहला स्टेंजा यही 4 लाइन का है बेटा, इसी को आपको कंप्लीट करना है यहाँ पर। फिर ऐसे ही आपका पोएम है बेटा, इसे आप अपने बुक वर्क से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं
ग्रो विथ अकबुली शब्दावली को देखिए, अपनी शब्दावली को पढ़ाइए। रीड क्वेश्चन नंबर ए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। एंड मैच द वंस डैट राइमिंग, और उनका मैचअप करिए उनके राइमिंग से। जैसे तो राइमिंग वर्ड मैचअप करना है बेटा। कॉलम ए, कॉलम बी, माउस, हाउस, जो उनसे मिलता जुलता है बेटा। राइमिंग वर्ड बताया गया कि जो मिलता जुलता रहता है प्रोनाउंसिएशन, वही होता है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? समानार्थी, जो मिलता जुलता है। अब देखिए बेटा, जैसे माउस का क्या है? हाउस, औजार कार, बॉयल सॉयल, मोड कोड, बूट्स रूट्स, हाल फाल। अब एक बार फिर देख लीजिए, माउस का पहला क्या है? हाउस। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हाउस पर टिक लगा है। औजार कार, कार पर दूसरा नंबर डाले हैं बेटा, इसको आप मैचअप करिएगा या नंबरिंग कर लीजिएगा। बॉयल सॉयल, मोड कोड, बूट्स रूट्स, हाल फाल। अंडरस्टैंड? अब चलिए बेटा देखिए, फ्लोरिश विथ ग्रामर, ये जो है बेटा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। प्रत्येक एडजेक्टिव के पास कंपैरिजन की 3 डिग्रियाँ होती हैं। द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई मीन कितनी डिग्री होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होता है बेटा? जैसे एग्जाम्पल देखिए, A man is a good boy, एक आदमी अच्छा लड़का है। एक बार हम आपको बेटा बता दें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री जो होती है जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता बताई जाती है, समान रूप से जिसकी तुलना किसी से की नहीं जाती है, बशर्ते उसकी विशेषता अगर बताई जाती है, वो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जाती है कि यह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा कैसा है, या यह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा अच्छा है, या यह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा लंबा है। तो जो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री ये बताता है कि उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा कोई नहीं है। जैसे यह व्यक्ति जो है, जैसे अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट, अमन इज ए गुड स्टूडेंट, ये हुआ आपका अमन इज ए गुड स्टूडेंट। अमन एक अच्छा लड़का है, उसकी विशेषता बताई गई है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो गुड है, अच्छा लड़का है, ये आपका है पॉजिटिव। बट अमन इज बेटर देन मोहन। अमन जो है, अमन इज बेटर देन मोहन, अमन मोहन की अपेक्षा अच्छा है। दो बच्चों की तुलना की गई है कि अमन मोहन की अपेक्षा अच्छा है। अमन इज बेटर देन मोहन, अमन मोहन की अपेक्षा अच्छा है। तो ये आपका हो गया, दो व्यक्ति की आपस में तुलना की गई, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब तीसरा आपका है अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट, अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अमन इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, आई मीन इससे अच्छा कोई लड़का नहीं है। तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब चलिए देखिए बेटा, जैसे ये इसमें विशेषता बताइए, ये पॉजिटिव है। अमन इज ए गुड बॉय, अमन एक अच्छा लड़का है, ये पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि अमन के अच्छे लड़के होने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा क्या? अमन इज बेटर देन कुणाल, अमन कुणाल की अपेक्षा अच्छा है, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति की आपस में तुलना की गई है कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति की अपेक्षा और अच्छा है। तो अमन इज बेटर देन कुणाल, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। फिर आपका है अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अमन क्लास का सबसे अच्छा लड़का, आई मीन इससे अच्छा कोई लड़का नहीं है। तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब एक चीज़ है बेटा कि अब आपका यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट करिए। Most adjective form their comparative degree by adding er and their superlative degree by adding est at the end of the adjective। ज़्यादातर adjective के comparative degree के फॉर्म में er जोड़े जाते हैं, जिससे उनका कंपैरेटिव डिग्री, आई मीन ज़्यादातर पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए, अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हम er और est का यूज करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में er का यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्री में est का यूज होता है। अब आपका है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री दिया है बेटा, आप इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो पॉजिटिव डिग्री दिया है, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कंप्लीट करना है। तो स्मॉल
स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? एग्जाम्पल के लिए बताया भी गया है कि स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर, सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट। देखिए बेटा, इसमें ई आर लगा है, इसमें ई एस टी लगाना, ई एस टी लगा है, यही हमें लगाना है। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यही आपका यूज करना है। फिर अब देखिए बेटा, हार्ड, हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट, टफ, मोर टफ, मोस्ट टफ। यहाँ बेटा किसी एडजेक्टिव के फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ई आर, ई एस टी का यूज न करके बल्कि मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो टफ, मोर टफ, मोस्ट टफ। इसका टफ का कंपैरेटिव रहेगा मोर टफ और सुपरलेटिव मोस्ट टफ। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ वाई, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत वाई के साथ होता है, एंड हैज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट वाई, और इस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड, एक कॉन्सोनेंट लेटर लगा होता है, इट चेंज इनटू आई, तो यह वाई जो होता है आई में बदल जाता है, एंड ई आर एंड ई एस टी आर एडर, और तब हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का यूज करते हैं। जैसे कह रहा है, अब देखिए बेटा, जैसे हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, हैप्पी है, वाई लगा है, इस एडजेक्टिव के लास्ट में वाई लगा है, और इससे पहले जो लेटर है वह आपका कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट है, इसे हम कंपैरेटिव, इसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें वाई को पहले क्या करना है, आई करना है, आई में कन्वर्ट करना, वाई को हटाकर आई कन्वर्ट करना, फिर ई आर और ई एस टी का यूज़ करना। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, हैप्पी है, हैप्पी का हैप्पियर, एच ए डबल पी वाई के स्थान पर आई आ गया, फिर ई आर, एच ए डबल पी आई ई आर, क्या हो गया, हैप्पियर। फिर यहाँ पर है हैप्पीएस्ट, एच ए डबल पी आई ई एस टी। तो आपका देखिए बेटा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, अगली, अगलियर, अगलिएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अंडरस्टैंड। अब एक बार ये भी देख लीजिए, मैच द पिक्चर विद द नेम, इस तस्वीरों को उनके नेम से मिलान करिए। जैकेट देखिए बेटा, जैकेट यहाँ राइट हुआ है। प्लेट्स, ब्रोकन प्लेट्स है तो ब्रोकन प्लेट्स। फायर, फायर, कर्टन्स, कर्टन्स। अंडरस्टैंड। ये हो गया बेटा। अब जो आपका बुक वर्क है, सॉरी, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए हम, बट ये आप ध्यान दीजिए कि इससे आपको राइट नहीं करना। हम इसका फेयर कॉपी में जब भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर जैसे भेजते हैं, जैसे पहले राइट करवाया जाता था ब्लैक बोर्ड पर, वैसे अभी हम कॉपी में भेजेंगे, तब इसको राइट करिए। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हु क्रैक्ड द प्लेट्स, प्लेट्स को कौन तोड़ा था? मिस्टर नो वन क्रैक्ड द प्लेट्स, मिस्टर नो वन ने प्लेट को तोड़ा था। व्हाट डिड मिस्टर नोबडी पुट ऑन फायर, मिस्टर नोबडी आग पर क्या रखते हैं? तो मिस्टर नोबडी पुट्स डैम फूड ऑन द फायर, मिस्टर नोबडी आग पर डैम फूड रखते थे, गीली लकड़ियों को रखते हैं। व्हाई आर द पेपर लॉस्ट, पेपर क्यों गायब हो जाते हैं? मिस्टर नोबडी टॉसेस देम सो द पेपर गेट लॉस्ट, मिस्टर नोबडी उनको उछालते थे, इस वजह से पेपर क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे। हाउ डू द कर्टन गेट फेड, पर्दे कैसे गीले हो जाते, रंग फीके हो जाते थे, पर्दों के रंग कैसे फीके हो जाते थे? बाय द इंक बी स्पिल्ड ऑन कर्टन्स बाय मिस्टर नो वन द कर्टन्स गेट फेड, बेटा ये गेट है। तो देखिए, मिस्टर नो वन के द्वारा पर्दों पर इंक के फैलाव की वजह से, इंक के फेंकने की वजह से पर्दे फीके हो जाते थे। अब है टू होम डिड द प्रिंट्स बिलोंग, प्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स किससे बिलोंग करता था? फिंगरप्रिंट्स किससे बिलोंग करता था? द फिंगरप्रिंट्स बिलोंग टू मिस्टर नो वन, फिंगरप्रिंट्स मिस्टर नो वन से बिलोंग करते थे। बेटा इसमें अगर आपको ये नहीं समझ में आया, हम इसकी कॉपी भेजेंगे फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर, तब आप उससे राइट करिएगा और बुक वर्क कंप्लीट करिएगा। बुक वर्क की भी फ़ोटो सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल। हाँ।